ऑटो में काफी बेहतर ट्रेंड्स पिछले दिनों नजर आए, लेकिन टाटा मोटर्स एक अलग स्टडी हो जाती है, एक अलग केस हो जाता है, और उसको कहीं ना कहीं उस पूरे ऑटो पॉकेट में कई वजहों से अलग से देखना पड़ता है। आपकी राय? बिल्कुल अलग से देखना पड़ता है, बिकॉज टुडे इफ यू ऑनेस्टली सी, अगर आप देखेंगे तो इनके इतने मूविंग पार्ट्स है, क्योंकि एक उनका जेएलआर पीस है, जैगुआर लैंड रोवर, विच इज अ बहुत बड़ी सब्सिडियरी है ओवरसीज। और अभी फिलहाल थोड़ा जो हम कह सकते हैं कि जो एक पुल बैक आया है स्टॉक में, उसकी वजह ये भी हुई है कि जिस तरह से चीजें यूएस में हुई है, क्योंकि उनका काफी बड़ा सेल्स, बड़े सेल्स वहां पर होते हैं, तो किस तरह से ये चीजें इम्पैक्ट होती है आगे चलकर, चेंजिंग सिचुएशन इन यूरोप एक्सेट्रा। तो वो एक बड़ा हिस्सा बन जाता है कंपनी का। फिर एक बड़ा हिस्सा बन जाता है कमर्शियल व्हीकल्स, फिर एक बड़ा हिस्सा बन जाता है पैसेंजर व्हीकल्स। तो फिलहाल मेरे हिसाब से सभी ठीक ठीक चल रहे, ओवर आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ बहुत है नहीं नंबर्स में। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए, बिकॉज ऑल दीज प्रॉब्लम्स मेरे हिसाब से एक एक करके सुलझ जाएंगे। यू नो द अभी जैसे जीएसटी कट आया है, सो वी कैन सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्ट कि पैसेंजर व्हीकल्स के सेल्स यहाँ से इंप्रूव हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये भूलना नहीं चाहिए कि टाटा मोटर्स हैज अ गुड प्रेजेंस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो उनके फायदे का होगा आगे चलकर। तो थिंग्स विल चेंज। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये शेयर्स है तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। एज आई सेड, बिकॉज ऑफ द मूविंग पार्ट्स थोड़ा मुश्किल बन जाता है, लेकिन हैविंग सेड दैट उनके सब पार्ट्स काफी अच्छे हैं।